वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल के कुछ लिटरल्स, फिर रेफरेंस वेरिएबल्स और टाइप कास्टिंग के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में भी देखा था। अगर आपने ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियो में जाके आप ऑपरेटर्स की वीडियो देख सकते हो। अभी मैं जल्दी से VS कोड में जाऊंगा और लिखूंगा pro1.cpp और मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। जल्दी से यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा इंट मेन और यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न 0। तो मैंने यहाँ पे मेरा बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंट कर लिया है, बना लिया है सॉरी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको पहला स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सिखाऊंगा। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सिखाऊंगा। मैं वो बाद में इस कोर्स में सिखाऊंगा। बस अभी आप लोगों को यहाँ पे लिखूंगा मैं एक 3 वेरिएबल्स बनाऊंगा इंट वाले ए, बी और सी। मैंने 3 इंटीजर्स वेरिएबल्स बना लिए और मैं यूज़र से ए और बी की वैल्यू लूँगा एज एन इनपुट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने लिखा, और कोलन, यहाँ पे एंडल भी लगाऊंगा और मैं यहाँ पे सीन करूँगा, कंट्रोल एंटर, सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, सेम बी के लिए भी करूँगा मैं, यहाँ पे बी और उधर भी बी कर देता हूँ। और सी की वैल्यू मैं लूँगा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा द सम ऑफ ए प्लस बी इज, मैं यहाँ पे कोलन और यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे सी की वैल्यू डाल दूंगा सी। तो इन दोनों जो वेरिएबल्स के सम होंगे वो एज एन इनपुट लूँगा मैं यूज़र से। समझ लो मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ 4 और 10, 14। तो यहाँ पे 14, पर अगर मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया, लेट अस से x इज इक्वल्स टू 34, x इज इक्वल्स टू 34 जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने सॉरी इंट x मुझे करना था यहाँ पे, और सॉरी मैं सेम लेता हूँ सी, मैं यहाँ पे सी लूँगा और सेव करूँगा प्रोग्राम को। और मुझे सी आउट लिखूँगा और मुझे सी आउट सी, मुझे ग्लोबल वाला सी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा, रन कोड, और तो ग्लोबल वाला सी नहीं आएगा। अभी अगर मैंने यहाँ पे किया 14 प्लस 14 तो 28 आया आंसर। और मैंने रिटर्न 0 इधर नहीं डालना चाहिए था, इधर डालना चाहिए था, माय बैड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो गाइज मेरी ये गलती थी कि मैंने रिटर्न 0 लास्ट में डालना चाहिए था, मेरा रिटर्न 0 इधर था। तो मैं इस गलती की माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर मैं रन करूँगा तो मुझे ग्लोबल वेरिएबल सी की मुझे वैल्यू चाहिए, पर मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी 24, जो कि लोकल वेरिएबल है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हमेशा सी प्लस प्लस का कंपाइलर लोकल वेरिएबल की वैल्यू देता है, पर मुझे बाय चांस मुझे सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि होता है डबल कोलन। और अगर मैं फिर से रन करूँगा, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मिलनी चाहिए
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि मेरा ग्लोबल वेरिएबल था 34। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। पर अभी हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और नेम स्पेस को आगे देखेंगे इस कोर्स में। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को सिखाना है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल के लिटरल्स। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिखूंगा फ्लोट, डबल, सॉरी, कॉमा, डबल एंड लॉन्ग डबल लिटरल्स, लिटरल्स, लिटरल्स। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूँगा फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल के लेटर्स के बारे में। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट, और मैं इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ, समझ लो मैं यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा 56.77, और मैं यहाँ पे लॉन्ग डबल बनाऊंगा, लॉन्ग डबल, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉन्ग डबल एच, समझ लो लॉन्ग डबल एच इज इक्वल्स टू, समझ लो 24.343, और मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा द वैल्यू ऑफ डबल, समझ लो द वैल्यू ऑफ फ्लोट, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी फ्लोट नहीं, एन। तो 56.77 ही आएगा। मैं यहाँ पे एन को हैंडल फिर सेम करूँगा लॉन्ग डबल जो कि एच। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ, मैं यहाँ पे एच, और अगर मैं इसे रन करूँगा नो सरप्राइजेस, फ्लोट एन की वैल्यू 56.77 आ जाएगी और 24.43 एच की वैल्यू। तो अगर ये जो वैल्यू है 56.77, 24.43, ये फ्लोट नहीं है और ना कि ये लॉन्ग डबल है, ये दोनों एज अ डबल है। मतलब सी प्लस प्लस में आप जो भी वैल्यू लिखते हो 56.77, कुछ भी लिखते हो पॉइंट, जो डेसिमल लिटरल है वो एज अ डिफ़ॉल्ट डबल है रहता है। पर मुझे ये जो वैल्यू है मुझे फ्लोट चाहिए, और ये याद रखें कि सिर्फ वेरिएबल जो है एन वो फ्लोट है, वो फ्लोट की साइज ले रहा है, और ये है डबल, पर मुझे तो ये फ्लोट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो फ्लोट लगाने के लिए या तो मैं कौन से जो मेरा डेसिमल लिटरल है मैं उससे एफ लगा सकता हूँ, या फिर कैपिटल एफ, दोनों सेम बात है। तो अगर मैं इसे फ्लोट करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब सेम ही वैल्यू रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, पर ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा डबल से फ्लोट में, तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। और ये जो लॉन्ग डबल है 24.43, ये एक है ये भी एक डबल ही है, ये लॉन्ग डबल नहीं है, बस एच का जो वेरिएबल है वो लॉन्ग डबल की वैल्यू साइज ले रहा है। अगर मुझे इसे भी डबल में करना है तो डबल में, अगर मुझे करना है सॉरी डबल में नहीं, एल में, जो कि है एल एफ, सॉरी एफ, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो यहाँ पे 24.43 की भी वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी, पर ये भी फ्लोट बन जाएगा। दोस्तों अगर मुझे इसे भी लॉन्ग डबल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे एल लगा के, मतलब एल की वैल्यू, एल जो अल्फ़ाबेट है उसे लगा सकता हूँ, और सेम एल, ये भी एक वैलिड ही है। आप लोग एल भी डाल सकते हो या फिर कैपिटल एल, पर मैं स्मॉल एल प्रेफर कर सकता हूँ। तो
पर प्रूफ क्या दूँ कि ये दोनों वही है, फ्लोट या डबल। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा वैल्यू में। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू साइज ऑफ कीवर्ड की। मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट द साइज ऑफ एन इज, और मैं यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। साइज ऑफ मुझे चाहिए एन, एन का साइज चाहिए, मैं यहाँ पे हैंडल और सेम में सॉरी दोनों के लिए करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइज ऑफ एच, तो और साइज ऑफ एच यहाँ पे भी लिख दूँगा द साइज, मैंने गलती से स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी थी, साइज। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा कोड को। तो यहाँ मैंने हाँ, तो यहाँ पे साइज 16 आया और 4 आया। अब इस 4 मतलब 4 फ्लोट हमेशा 4 की साइज लेता है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी 64 बिट की मशीन है। अगर आपकी वैल्यू अलग आ रही है तो आपकी शायद 32 की भी वैल्यू मतलब 32 बिट्स का अगर आपका मशीन है तो अलग अलग वैल्यूज़ भी आ सकती है। अभी मेरी मशीन अलग है इसलिए मेरे अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरी 4 जो कि मेरा अ, जो फ्लोट था, ये एक फ्लोट है तो 4 आ जाएगी, और ये एक लॉन्ग डबल है तो 24.43, तो उसकी वैल्यू 16 आ गई। पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग वैल्यू डालते हैं वो एक डबल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन डबल, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल के लिटरल्स के बारे में। अभी मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा और अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में। अगर मैंने यहाँ पे बनाया z इज इक्वल्स टू 10, मान लो मैंने ये बनाया। अभी सॉरी, इंट मुझे लगाना था, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इंट z इज इक्वल्स टू 10। अभी मैंने यहाँ पे मुझे इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, समझ लो रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स का कमेंट बना लिया है। अभी अगर मैं यहाँ पे समझ लो किसी का नाम रोहन है, तो उसके बाजू वाले उसके पापा बुलाते उसे रोहू, पर उसका पड़ोसी बुलाता है उसे पिंटू, उसका पड़ोसी उसे बुलाता है पिंटू। तो पर कोई भी बुलाओ, पर इस ये तो रोहन ही है ना, चाहे इसे रोहू बुलाओ, पिंटू बुलाओ, चिंटू बुलाओ, पर वो तो रोहन ही रहेगा। वैसे ही ये सारे जो रोहू पिंटू वगैरह हैं, ये सब है रेफरेंस। रेफरेंस जैसे निकनेम होता है किसी का तो एज ए रेफरेंस बुलाते हैं। वैसे ही अगर मुझे इसी वेरिएबल का रेफरेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट एम्परसेंट लगा के एम्परसेंट वाई, अगर मुझे वाई की वैल्यू चाहिए इज इक्वल्स टू जेड, तो z हो जाएगा एज ए रेफरेंस। अगर मैं सी आउट करूँगा और सी आउट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा z की वैल्यू दो, और मैं यहाँ पे बैक स्पेस सॉरी यहाँ पे एक और लगाऊंगा y, और यहाँ पे भी y, और यहाँ पे हैंडल लगा दूंगा हैंडल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा तो यहाँ पे z की वैल्यू 10 और y की भी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो y एक एज ए रेफरेंस है z का, z वेरिएबल का।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में। वीडियो में एक और टॉपिक को लाना चाहता हूँ जो कि है टाइप कास्टिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप कास्टिंग और मैं यहाँ पे लिख दूंगा भी टाइप कास्टिंग को देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बनाया फ्लोट, मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट आउट किया, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे बनाया फ्लोट g इज इक्वल्स टू 45.99, अगर मैंने ऐसे बनाया पर और मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 कन्वर्जन सॉरी कन्वर्जन ऑफ g इंटू इंट इज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉरी यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर और मैं यहाँ पे लगाऊंगा g सॉरी इंट g, मतलब g को इंट बना दो और इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, और मैं यहाँ पे एंडल भी लगाऊंगा। और मैं अगर इसे प्रिंट करूँगा तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 45, क्योंकि मैंने इसे फ्लोट से इंट में कन्वर्ट किया है जो कि यहाँ पे 45 आ गया। और अगर मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ, समझ लो इंट ही लेता हूँ, इंट h इज इक्वल्स टू 34, और मैं इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट और मैं यहाँ पे लिख दूंगा h। तो मैं h को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ, पर कुछ चेंज नहीं होगा, पर h की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, पर 34 ही रहेगा उधर, पर ये एक फ्लोट है और ये एक इंटीजर है। अभी मैं इन दोनों का एडिशन कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा द सम इज, मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा 45.99 प्लस 45 प्लस 34 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर ये फ्लोट होगा और ये इंटीजर, पर इसमें कोई डेसिमल की वैल्यू नहीं थी, इसलिए ये इन दोनों की वैल्यू इंटीजर ही आई क्योंकि इनका सम इंटीजर आया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। फिर आप लोगों ने सीखा फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल लिटरल्स के बारे में, फिर रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में, फिर टाइप कास्टिंग अभी आप लोगों ने देखा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। प्लीज़ अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।